जय हिंद दोस्तों एक खबर के विषय में आपको मालूम पड़ा होगा कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर एक जॉइंट लेवल पर मिलकर चांद पर मून के सरफेस के ऊपर एक परमानेंट बेस बनाने की बात कर रहे हैं। और ये बेस बेसिकली जो होगी वह एक परमानेंट ह्यूमन स्ट्रक्चर रहेगा और कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लूनर बेस बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर साइंटिस्ट जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं, रुक सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो एक परमानेंट स्ट्रक्चरल बेस की बात है कि जो रशिया और चाइना मिलकर चंद्रमा के सरफेस पे बनाएंगे। अब बहुत बड़ा डेवलपमेंट है यह, और पर्सनली मैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि चाइना को यदि अंतरिक्ष में इतनी एज मिलती है तो उसके जियो पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी रहेंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि जो भी बड़ी कंट्री, चाहे वो भारत हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, रशिया हो या चाइना हो, कुछ भी करते हैं, चाहे वो व्यापारिक बात हो या फिर साइंटिफिक बात हो, उसमें डेफिनेटली भू राजनीति, जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एंगल होता ही है। इसीलिए ये लोग इंटरनेशनल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे दूसरे कंट्रीज को भी जोड़ेंगे जिनकी कोई स्पेस को लेकर अहमियत नहीं है। आप उदाहरण देखिए कि जैसे पाकिस्तान हुआ या टर्की हुआ या नॉर्थ कोरिया हुआ, इनका क्या वो है? आप बताइए कि स्पेस रिसर्च में इनका कोई इतना ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन उनको भी जोड़ेंगे तो उसमें जियो पॉलिटिक्स डेफिनेटली बीच में आती है और जियो इकोनॉमिक्स भी आएगी बीच में। अब ये क्यों हो रहा है? मैं मानता हूँ कि इसके लिए यदि कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है जो चाइना और रशिया को नज़दीक ला रहा है। और चाइना और रशिया का नज़दीक आना जो है वो ग्लोबल ऑर्डर के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रशिया के पास टेक्नोलॉजी है और चाइना के पास पैसा है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि इसके लिए पूरी के पूरा यदि श्रेय जाता है इस गलती के लिए, और ये मैं बोलता हूँ कि ये ऐसी गलती है कि ये लंबे समय तक इसके इफेक्ट दिखाएगी, इसका पूरा श्रेय जाता है केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट्स को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लूनर बेस, परमानेंट लूनर बेस बनाने की, लूनर स्टेशन बनाने की बात पहले अमेरिका और रशिया के साथ चल रही थी, लेकिन अमेरिका और नासा ने जिस तरह से बात को इग्नोर करते गए, उसमें सालों बिता दिए, आखिरी में इरिटेट हो गया रशिया और उस प्रोग्राम से बाहर निकल गया। और आप देखिए कि फिर उसके बाद वो चाइना के पास चला गया। तो लगातार जो ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कार्रवाई हो रही है, रशिया को एक तरह से जिसको बोलते हैं कि दीवार में धकेलने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, उसके परिणाम जो है ना, वो चीन उसका फायदा ले रहा है। और जो कोल्ड वॉर है उसमें चीन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है यदि रूस साथ में आता है। पता नहीं ये लोग इनके जो थिंक टैंक्स बैठे हैं वॉशिंगटन में, ये वास्तव में थिंक टैंक हैं कि इनके अंदर कूड़ा भरा हुआ है। एनीवेज, देखिए, अभी से ही बात नहीं चल रही है कि परमानेंट बेस बनने की बात 50 और 60 के दशक से भी चल रही थी। अमेरिका और नासा ये बात कर रहे थे, लेकिन हुआ ये था कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से 1959 में जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का एक प्लान था कि एक किला बनाएंगे मून पर 1967 तक, पहले से ही यूएस आर्मी, मैंने कहा था ना आपको कि जब भी कोई बड़ा देश जो होता है, जब कोई भी काम करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं उस देश के, उसके सहयोगी देशों के। तो अमेरिकन आर्मी, यूएस की फौज ने 1959 में कहा था कि हम 1967 तक एक परमानेंट फोर्ट बना देंगे, एक किला एस्टेब्लिश करेंगे चंद्रमा के सरफेस पर। लेकिन चूंकि पैसे की विषय थे, बहुत महंगा पड़ता है, नहीं हो पाया था। और अब जो है उसके बाद ये हुआ कि रशिया और अमेरिका मिलकर करेंगे, लेकिन फाइनली अमेरिका उसको, रशिया को इग्नोर करता रहा और अंततोगत्वा यह हुआ कि रशिया उस प्रोग्राम से बाहर निकल गया, अब चाइना के साथ चला गया है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ पहली बार गया है। चाइना को अंतरिक्ष कार्यक्रम में रशिया ने 2011 में भी हेल्प की थी, और चाइना का उद्देश्य उस समय यह था कि चीन जो है भारत से पहले मंगल के सरफेस पर पहुंच जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो इनका
जो मिशन था वो फेल हो गया, इनका जो रोवर था वह खो गया और अंततोगत्वा फाइनली 2014 में भारत ने पहले लैंडिंग कर दी चाइना के पहले, तो वहां हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अभी जो है ये स्थिति जो है ये बन रही है अमेरिका की गलती की वजह से, पॉलिसी मैटर्स जो हैं उसको ढंग से टेकल नहीं करने की वजह से, रशिया पर सैंक्शन लगाने की वजह से, और जो इंटरनेशनल लूनर स्टेशन बनना था, लूनर बेस बननी थी, वो बनना चाहिए थी रशिया और अमेरिका मिलकर। ये फिजूल में चीन का एंगल इसमें बीच में आया है यूएस की पॉलिसी मिस्टेक्स की वजह से। और अभी भी यूएस कह रहा है कि वो कुछ ही सालों में, शायद 2024 का उन्होंने कहा है, 2024 तक उनके एस्ट्रोनॉट वहां मून के सरफेस पर दिखेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके तहत अमेरिका जो है मून पर माइनिंग कर सके। क्योंकि आप देखिए ना कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, सब के सब सामरिक विषय हैं। मून पर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ जो होंगे उससे भी कुछ और भी मिलने की संभावना है कि जो लाएगा उसको आर्थिक रूप से बहुत फायदा मिलेगा। और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि जो स्पेस है वह खुली जगह नहीं है ऐसी कि सबके लिए है, जो पहले जाएगा उसको मिलेगा। तो मैं इसको कहता हूँ ना कि कॉलोनाइजेशन ऑफ मून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और चाइना और रशिया का भी इसमें इंटरेस्ट सबसे बड़ा यह रहेगा कि हीलियम-3 लाना, क्योंकि हीलियम-3 एक ऐसा मटेरियल है कि जो चंद्रमा में पर्याप्त संख्या में है, जो हीलियम-3 को चंद्रमा से पृथ्वी पे लाएगा। आप मान के चलें कई कई दशकों तक पृथ्वी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको डोमिनेट कर लेगा। तो हर कंट्री चाहेगी, यूएस भी चाहता है, चाइना और रशिया भी चाहेंगे कि पृथ्वी की एनर्जी पर डोमिनेंस उनका हो। अब देखिए यूएस भी एक कार्यक्रम चला रहा है इसके लिए, और उस कार्यक्रम को कहते हैं, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, मैंने लिख रखा है, जस्ट होल्ड ऑन। यूएस का जो उसको कहते हैं आर्टिमिस अकॉर्ड। आर्टिमिस अकॉर्ड में अमेरिका जो है वह इसी प्रकार के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर रहा है स्पेस के लिए, और इस जिसमें मून भी है, जिसमें मार्स भी है, दूसरे एस्ट्रॉइड्स पर भी जो पीसफुल बताते हैं कि पीसफुल पर्पसेस के लिए जो रिसर्च वर्क होगा और स्पेस एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए आर्टिमिस अकॉर्ड चला रहा है। उस अकॉर्ड में ऑलरेडी अमेरिका है, अमेरिका के साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लक्समबर्ग, इटली, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूक्रेन, ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज़ हैं जो 2020 में इसमें साइन किए हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या लक्समबर्ग का कोई बहुत बड़ा रोल है? नहीं है। क्या आपको लगता है यूक्रेन का बहुत बड़ा रोल है? नहीं है। क्या ब्राज़ील का बहुत बड़ा रोल है? नहीं है। लेकिन क्या है कि ये उस अंतरिक्ष में भी एक खेमाबंदी है, जो इसको कहते हैं कि टेंट बनना, वो टेंट्स और कैंप्स बनना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पैसा है जो वहां से भी आएगा, बहुत सारे सामरिक उपयोग भी होंगे। और अगली जो जंग होगी ना, मैं बार बार कहता हूँ, अगली जो जंग होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस में ही होगी। थोड़े दिन बाद आप देखना कि हो सकता है कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए जो टैंक्स होते हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, ये सब म्यूजियम के आइटम बन जाएं कि किसी ज़माने में इनका उपयोग होता था। क्योंकि आगे जो वॉर होनी है वो साइबर स्पेस में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस में होगी, स्पेस में होगी। तो आप ये सोचिए कि ये सामरिक विषय हैं बहुत बड़े, तो इसलिए यूक्रेन जैसा कंट्री भी आता है, ये भी जापान, ठीक है जापान तो एक शक्ति है, यूक्रेन हुआ, ब्राज़ील हुआ, लक्समबर्ग हुआ, जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पेस से एक तरह से, लेकिन वे भी उसके अंग हैं क्योंकि ये खेमाबंदी है। उसी प्रकार से अब जब इंटरनेशनल नाम दिया है रशिया ने और चाइना ने अपने लूनर बेस को, तो उसमें भी आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया हुआ, टर्की हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसे कंट्रीज आएंगे। लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि अमेरिका की गलती की वजह से हो रहा है। इनके जो थिंक टैंक है, मैं उनको थिंक टैंक नहीं मानता, क्योंकि रशिया और चाइना को साथ आने देना नहीं चाहिए। यह एक गलत पॉलिसी डिसीजन है इनका कि रशिया पर सैंक्शंस लगा लगा के उसको पुश टू वॉल करेंगे, तो फिर वो आखिरी में चाइना के साथ जाएगा, और चाइना के साथ जाएगा तो उसके ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशंस भी होंगे, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी होंगे। अब जहाँ तक भारत का विषय है, आप अपनी राय रखिए। देखिए मेरी पर्सनल राय ये है कि हमको अमेरिका का जो प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हमको चाहिए कि हम आर्टिमिस अकॉर्ड से भी दूर रहें, और हम चूंकि हम स्पेस में इतने उन्नत हैं,
तो हम इसरो की खुद की चांद पर बेस बनाएं। हम सक्षम है हमारा देश करने के लिए, हमारे वैज्ञानिक सक्षम हैं, तो हमको अमेरिका के कार्यक्रम में भी नहीं जोड़ना चाहिए। हम अपना तीसरा पोल बनाएं और हम अपनी खुद की ग्रुपिंग करें, हम दूसरे छोटे देशों को उसमें जोड़ें और हम लीड लें। क्यों नहीं हम हीलियम 3 लेके आए, क्यों नहीं अगर कॉलोनाइजेशन ऑफ मून होता है, उसकी प्रक्रिया चालू हो रही है, माइनिंग की प्रक्रिया चालू होगी, तो उसमें भारत को खुद को एक पिलर बनना चाहिए। हमको कहीं नहीं होने की जरूरत है, हमको रशिया के साथ भी जाना नहीं चाहिए, अमेरिका के साथ भी नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुटनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल गुटनिरपेक्ष नहीं हूँ, लेकिन जब एक नई फील्ड चल रही है और हम लीड ले सकते हैं तो हमको उसमें किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, अपना खुद का कैंप बनाना चाहिए। ये मेरा विचार है, आप कमेंट कीजिए आपका क्या विचार है। जय हिंद, जय भारत। और फिर वापस कहूंगा कि अमेरिका के जो थिंक टैंक्स है ना, मैं इनको थिंक टैंक्स नहीं मानता, मैं बुद्धू टैंक मानता हूं, जो रशिया को धकेल रहे हैं चीन की गोद में।